पहले आप अपना बताएं सर, आप यहाँ आए हो, आज इतनी बड़ी घटना हुई है जेल में, क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह बीकानेर जेल से एक बंदी ने फ़ोन करके कंट्रोल रूम पे धमकी भरे लहजे में बात की, जिसकी सूचना जेल पे मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 15-20 मिनट में ही उस कैदी को चिन्हित कर उससे निश्चित सामग्री प्राप्त की गई और उसकी FIR दी गई, जिसके ऊपर आज प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा ज़िला पुलिस बीकानेर द्वारा अपने स्तर पे भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक की तफ्तीश में पाया गया है कि उक्त बंदी द्वारा ये मोबाइल प्राप्त करके, सिम कार्ड प्राप्त करके और जो बात की गई है उसकी जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी लिप्तता पाई गई है उन्हें प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में चिन्हित किया गया है। जेल प्रशासन द्वारा भी उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाकर वांछित सूचना साझा की गई है, जिसके तहत 4 जेल कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है, जिसमें एक की शमूलियत भी इस प्रकरण में पाई गई है। बाकियों को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड किया गया है। इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में राजस्थान जेल विभाग इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जेलों में पूर्णतः सुरक्षा व्यवस्था और डिसिप्लिन इसको बनाए रखा जाए। इसके लिए संबंधित जिला पुलिस से पूर्ण सहयोग उनको मिल रहा है और हम आशा करते हैं आगे भी मिलता रहेगा। इसके साथ ही मुख्यालय कारागार द्वारा गत दिनों में हुई इस तरह की घटनाएं, जैसे जयपुर जेल पे हुई या अन्य जेलों पे हुई, उनकी समीक्षा की जाकर भी कार्रवाई की जा रही है, उस पे भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में मीटिंग ली गई, निर्देश दिए गए। आज ACS होम द्वारा भी इस मुद्दे पर मीटिंग लेकर निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में जो सभी कारागार दफ्तर हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि अपनी जेलों में सघन तलाशी चलाए, आसूचना संकलन करे। अगर कोई बंदी या स्टाफ इनकी संलिप्तता इस मामले में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध वांछित आपराधिक कार्रवाई एवं विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं अपने जेलों में लगे उन्हें चाक चौबंद रखा जाए, पेंडिंग मुकदमों का पीछा करके उनका निस्तारण किया जाए और एक तरह का माहौल रखा जाए जिससे कि सदैव ही ये लगे कि हमेशा ही ये व्यवस्था चाक चौबंद है। जो लोग मिलने आते हैं, मुलाकात करने आते हैं जेलों में, उनकी मुलाकात सिस्टम को भी और इस तरह सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि कोई अनावश्यक वस्तु जो है उस दौरान वो किसी को पास नहीं कर पाए। सो इस के चलते जो कारागार सिस्टम है उसका सुदृढ़ीकरण, CCTVs की वहाँ पे एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी और आने वाले समय में वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपडेट करना और एक सिक्योरिटी ऑडिट करवाना, ये होम डिपार्टमेंट द्वारा, ACS होम द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, जिसकी कि आने वाले समय में जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा BS जिसको बोलते हैं हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, ये एक आने वाला है जिसके लिए कार्य शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में जब ये चालू हो जाएगा तब इसकी संपूर्ण संभावना है कि जो कॉलिंग, इलीगल कॉलिंग चलती है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो जाए। सर, एक जैमिंग का मोबाइल का सवाल क्या है, टेक्नोलॉजी है जी। जब जो जैमर्स लगे थे हमारे यहाँ वो 2G जैमर्स लगे थे और उसके बाद 3G टेक्नोलॉजी आ गई और वो 2G जैमर्स उस 3G को ब्लॉक नहीं कर पाए और उसकी अभी चर्चा चल ही रही थी कि 3G लगवाया जाए, इतने में 4G आ गई। तो तब जेल विभाग ने ये फैसला किया कि ऐसे हम कितने बार लगवाते रहेंगे, क्योंकि लंबा काम होता है, कॉस्टली अफेयर है। और इसके लिए जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी मिली है हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग HCBS, वो जो फ़ोन कंपनी
आपको फ़ोन का सिग्नल मुहैया कराती है वही खुद ही ब्लॉक करेगी। सो वो जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी उसी से वो ब्लॉक करेगी। तो इस तरह का एक सिस्टम आ रहा है जिसके लिए कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें जो भी समय लगेगा आने वाले 2-4 महीने, सो हम मानते हैं कि अब तक जहाँ लगा उसके अच्छे परिणाम हैं दूसरी स्टेज। सर ये कौन, ये है कि जो भी इसमें स्लिप पाया जाएगा हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेते हैं। हमने खुद ही तो उसको ढूंढवा के पुलिस को बताया है, इससे पहले कि पुलिस उसका गिरफ्तारी करे हमने उसकी जैसे ही हमको सूचना मिली है इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक होती है कि इसकी स्लिपता है, तो उसको हम ही ने एक्शन लिया है। नहीं, पुलिस ये कह रही है कि देखो फ़ोन जाएगा कंट्रोल रूम पे, तो कंट्रोल से ही हमको पता चला। उनका ये है कि हमने उनको ये कार्रवाई पुलिस ने की। बंदी ने कॉल किया कंट्रोल रूम पे, कंट्रोल रूम पे सुना पुलिस ने बताया जेल को, तो जेल ने 20 मिनट के अंदर अंदर वो बंदी को ढूंढा क्योंकि उसने नाम बताया था, और अब वो नाम सच है कि झूठ है उसकी पहचान, उससे वो मोबाइल ढूंढा, उसके साथ जो भी उसके चार्जर या कुछ और है वो सारा कुछ ढूंढ के पुलिस को वापस दिया और FIR। अब इसको आप कैसे कहेंगे आप सर, आपको लग सकते हैं। आप ये बताइए जिस केस में भी FIR दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई हुई है, उसमें जेल प्रशासन ने चला के मदद करी है। इसको देखने के 2 तरीके हैं, आप ऐसा क्यों नहीं देखते? जेल प्रशासन जिस तरह के कार्रवाइयाँ कर रहा है उससे त्वरित और तेज कार्रवाई आज की डेट में कोई दूसरा विभाग नहीं कर पाएगा। बंदी है ये आदिल नाम का है जो कि दिसंबर से इस जेल में बंद है। ये मूलतः पाली का रहने वाला है और जोधपुर जेल से शिफ्ट होकर आया है, और इसका जो जेल का रिकॉर्ड है वो शो करता है कि ये साइकाट्रिक पेशेंट है, और ये दवाइयों का जो चार्ट उसका है या डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से। बाकी जो सिम की किसके नाम है या कहाँ से किससे गुजर के आई है वो तफ्तीश डिटेल्स आपको पुलिस से। आई थिंक ये तरीका है आपका पूछने का, ये पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। बीमारी जो है वो अगर कहीं है और अपन चाहते हैं बीमारी ना हो, तो सबसे पहले उसका इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा जिससे बीमारी नहीं हो। तो हम जो वर्तमान में कर रहे हैं, अगर बीमारी आ गई हम उसका इलाज कर रहे हैं। साथ ही मैंने जो आपको बताया कि आज होम डिपार्टमेंट की मीटिंग में क्या क्या नए रूपरेखा तैयार की, वो प्रिवेंटिव एक्शन है, उससे वो बीमारी मिटने के आसार नजर आएंगे। टेंडेंसी बन रही नहीं, ये नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये कहना बहुत आसान है कि साहब टेंडेंसी बन गई है, सब अंधेरा हो गया है, ऐसा नहीं है। देखो एज ए विभाग के अधिकारी हमारा दायित्व है कि जो कोई अपराध अगर हमारी जेलों से हो रहा है तो हम उसको रोकें और उसका एक्शन लें। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर कुछ हमको पता चलता है, जानकारी मिलती है, तो उसका एक्शन है और हाईएस्ट लेवल पे एक्शन है। दूसरा अगला स्टेप है कि अब हो ही ना, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप है, तो वो ऑलरेडी कुछ चल रहा है, कुछ हम उसको बढ़ा रहे हैं। 4 लोग सस्पेंड हुए हैं और तफ्तीश चल रही है। आने वाले दिनों में आपको वो पता चलेगा, अगर किसी की सलिप्तता तो अरेस्ट भी आएंगी। तो कैसे जवाबदेही तय नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप मान रहे हैं कि जेल में मोबाइल नहीं चल रहे? नहीं, तभी तो एक्शन हो रहा, अगर चल रहा है सिर्फ 1-2 मोबाइल, वो आपको पूरा एक्शन है। आगामी भर्ती जो हमारी 800 प्रहरियों की है, उसके आने के बाद जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार होगा। प्रेजेंटली जितनी कमी है उसके एवज में हम दूसरे विभागों से, होम गार्ड से दूसरे लेके काम कर रहे हैं। अब वो सरकार का विभाग होने के नाते जो वैकेंसी है वो सभी के साथ ही भरी है। मुख्य द्वार पर पुलिस है, और मैं तो इवन आपको भी उसमें शामिल करता हूँ, आप भी हमारे सुरक्षा व्यवस्था के साथ। सो ये सबका काम है मिलके। आप हमको एडवाइस भी करते हो, चौकन्ना भी करते हो, और बाकी मिल के हमारा हाथ बटाते हैं, तो उससे संपूर्ण सुरक्षा